नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं आपको विदुर नीति का अध्ययन करवा रही हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको श्लोक संख्या 50 तक पढ़ा दिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज श्लोक संख्या 55 तक मैंने आपको 55 श्लोक तक पढ़ा दिया था और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 56वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, अविजित्य ये आत्मानम् अमात्यान् विजिगीषते अमित्रान् वा अजिता अमात्यः सो अवसः परिहीयते। अन्वय देखिए, यह आत्मानम् अविजित्य अमात्यान् विजिगीषते अजितामात्यः वा अमित्रान् सह अवसः सन् परिहीयते। शब्दार्थ देखिए, अविजित्य वश में न रखकर, अविजित्य वश में न रखकर, यह जो आत्मानम मन और इंद्रियों को या अपने आप को, आत्मानम अपने आप को, अमात्यान मंत्रियों को, विजिगीषते अपने अधीन करने की इच्छा रखता है, अमित्रान शत्रुओं को, वा अथवा अजितामात्य मंत्रियों को अधीन किए बिना, सह वह राजा, अवसह अजितेंद्रिय, परिहीयते त्याग दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर महात्मा विदुर जी कह रहे हैं कि यह आत्मानम अविजित्य अमात्यान विजिगीषते। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। देखिए कि यह जो आत्मानम अविजित्य, जो इंद्रियों सहित अपने मन को या जो अपने आप को अविजित्य वश में न रखकर या बिना जीते ही अमात्यान विजिगीषते मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, या और अजितामात्य वा अमित्रान विजिगीषते, और अथवा जो मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना, जो मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अवसह सन परिहीयते, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों सहित यह आत्मानम अविजित्य अमात्यान विजिगीषते, जो इंद्रियों सहित अपने आप को, अपनी इंद्रियों सहित अपने मन को या अपने आप को जो बिना जीते ही मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, या जो मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सभी लोग परिहीयते त्याग देते हैं, वो सभी के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्य को सबसे पहले स्वयं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। उसके अनंतर ही वह अन्य व्यक्तियों को कुछ कह सकता है अथवा उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। अतः आत्मनियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। अगला देखिए, 57वां श्लोक, आत्मानम इव प्रथमं द्वेष्य रूपेण यो जयेत ततो अमात्यान मित्रांश्च न मोघम विजिगीषते।
अन्वय देखिए, यह प्रथमम आत्मानम एव द्वेष्य रूपेण जयेत ततः अमात्यान अमित्रान च मोघम न विजिगीषते। अर्थ देखिए, शब्दों का अर्थ देखिए। आत्मानम, वही पहले भी आया था, मन और इंद्रियों को या अपने आप को। एव का अर्थ होता है ही। प्रथमम, सबसे पहले। द्वेष्य रूपेण, शत्रु के समान। यह मतलब जो। जयेत, जीते। ततः, उसके बाद, उसके अनंतर। अमात्यान, मंत्रियों को। अमित्रान, शत्रुओं को। न का अर्थ होता है नहीं। मोघम, निष्फल। विजिगीषते, जीतने की इच्छा करता है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यह प्रथमम आत्मानम एव द्वेष्य रूपेण जयेत, कि जो पहले इंद्रियों के सहित, यह जो पहले, यह प्रथम जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, यह प्रथमम आत्मानम एव द्वेष्य रूपेण जयेत, जो पहले, यह प्रथमम जो पहले, आत्मानम इंद्रियों सहित अपने आप को, अपने मन को ही, द्वेष्य रूपेण शत्रु की भांति समझकर जयेत जीत लेता है। ततः, उसके बाद। अमात्यान, उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति मंत्रियों को तथा अमित्रान, शत्रुओं को जयेत, जीतने की इच्छा करे, तो मोघम न विजिगीषते, तो उसे सफल, जीतने की इच्छा करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि सबसे पहले अपने आप को, अपने मन को ही शत्रु समझकर जीतना आवश्यक है। उसके बाद मंत्रियों को, और फिर शत्रुओं के जीतने की इच्छा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि शम को, आत्मा को जीतना परम आवश्यक है। जब तक पहले अपने आप पर या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक अन्य व्यक्ति भी उसके वशीभूत, वश में नहीं हो सकेंगे। अतः सफलता पाने के लिए सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को जीतना होगा। यही सबसे पहले सफलता की शर्त होती है। अगला देखिए, वश्य इंद्रियम जितात्मानं धृतदंडम विकारिषु परीक्ष्यकारिणं धीरम अत्यंतं श्री निसेवते। अन्वय, वश्ये इंद्रियं जितात्मानं विकारिषु धृतदंडम परीक्ष्य कारिणं च धीरं श्रीः अत्यंत निसेवते। शब्दार्थ देखिए, वश्य इंद्रियम, इंद्रिय विजयी, इंद्रियों को वशीभूत या अपने वश में करने वाला। जितात्मानम, मनस्वी, आत्मा को भी जीतने वाला। धृतदंडम, दंड देने वाला। विकारिषु, अपराधियों को परीक्षण करके। कारिणम, कार्य करने वाले। धीरम, धैर्य युक्त। अत्यंतम, बहुत। श्री, राज्य, लक्ष्मी, धन संपदा। निसेवते, सेवा करती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या बताया जा रहा है कि वश्य इंद्रियम जीतात्मनम, इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले। विकारिषु धृत दंडम, अपराधियों को दंड देने वाले। और परीक्षा कारिणम च, और परीक्षा करके, जांच परख करके काम करने वाले। धीरम, धैर्यशाली पुरुष की। श्री अत्यंत निसेवते, लक्ष्मी भी अत्यंत सेवा करती है। क्या क्या बताया गया है कि इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले, जांच परख या परीक्षण करके काम करने वाले पुरुष, धैर्यशाली पुरुष की। राज्य, लक्ष्मी, धन संपत्ति उसकी अत्यंत सेवा करती है।
प्रस्तुत पद्य में बताया गया कि प्राणी के वे गुण बताए गए हैं जिनसे आकर्षित होकर लक्ष्मी उसके वशीभूत हो जाती है। कौन कौन से हैं? उसकी इंद्रिया वश में होनी चाहिए, उसका मन पर वश होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, अपराधियों के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, बिना सोचे समझे कार्य न करे और धैर्य गुण का निवास हो। अगला, रथम शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियन्ते इंद्रियाः नश्य च अश्वः तैर्प्रमतः कुशली सदस्वैर्दानतै सुखम याति रथिव धीरे। अन्वय, राजन, पुरुषस्य शरीरम रथ है, आत्मा नियंता, इंद्रियाणि च अस्य अश्वः तैः सदैव अश्वै दान्तैः अप्रमतः कुशली धीर रथि इव सुखम याति। शब्दार्थ देखिए। रथ शरीरम पुरुषस्य, पुरुष का शरीर रथ, इंद्रियाणि इंद्रिया अस्य इस मनुष्य के, और अश्वा घोड़े हैं, तय इनसे, अप्रमत सावधानी, कुशली चतुर, सदस्वई श्रेष्ठ घोड़ों से, दानतही वश में किए हुए, सुख याति सुख प्राप्त करता है, रथि इव सारथी के समान, धीर धैर्यशाली पुरुष। देखिए राजन, यहाँ पे महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को, महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, यहाँ पे एक रथ के रूपक के माध्यम से समझाया जा रहा है कि हे राजन, जो ये मनुष्य का शरीर है, पुरुषस्य शरीरम रथ है, जो ये, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, यह जो मनुष्य का शरीर है वह रथ है, रथ है। आत्मा नियंता, बुद्धि उसको, रथ को नियंत्रण करने वाली सारथी हैं। इंद्राणी च अश्वा, और जो इंद्रियां हैं इसके घोड़े हैं, इस रथ के घोड़े कौन है? इंद्रियां हैं। और तई, और इनको, तई सद अश्वई दानतई अप्रमत कुशली धीरे रथि इव सुखम याति। और क्या कह रहे हैं कि इनको वश में करके सावधान रहने वाला, अप्रमत चतुर, इनको वश में करके सावधान रहने वाला, चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों के रथ की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। क्या कह रहे हैं? हे राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, और इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। प्रस्तुत पद्य में एक रथ के रूपक के माध्यम से समझाया गया है कि जिस प्रकार रथ में घोड़े जुते होते हैं और उसे एक सारथी हाँकता है, यदि घोड़े अच्छे व नियंत्रण में हुए तो उसे रथ चलाने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां घोड़े हैं। इन इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य ही अपनी जीवन यात्रा को सुखपूर्वक व्यतीत करता है। अगला, एतानि अनिग्रहितानि व्यापादयितु अपि अलम अविधेया इवा दान्ता हयाः पथि कुसार्थिम। अन्वय, एतानि अनिगृहीतानि इंद्रियाणि अविधेया अदान्ताः च हयाः इव कुसार्थी पथि अपि व्यापादयितुम अलम। शब्दार्थ देखिए। एतानि, ये,
अनिग्रहितानि, वश में न की गई इंद्रियां। व्यापादयितु, मारने में, अपि मतलब भी, अलम सक्षम है, अविधिया अशिक्षित, एव मतलब समान, अदांता काबू में न किए गए, हया घोड़े, पथि रास्ते में, कुसारथी अनाड़ी सारथी को, अज्ञानी पुरुष को। देखिए क्या कह रहे हैं, एतानी अनिगृहितानी, शिक्षा न पाए हुए, एतानी इस प्रकार, अविद्या अशिक्षित, शिक्षा न पाए हुए, तथा अनिगृहितानी, काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को क्या करते हैं, मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है। कि जिस प्रकार शिक्षा न पाए हुए, काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न करने पर पुरुष को मार डालने में समर्थ होती है। प्रस्तुत पद्य का तात्पर्य है कि इंद्रियों को वश में न रखने वाला मूर्ख होता है और उसका पतन होने में तनिक भी विलंब नहीं लगता। प्रस्तुत पद्य में आया अविधेय पद विधेय का विलोम है। वि उपसर्ग और धी धातु से यत प्रत्यय करने पर विधेय शब्द का बनता है, जिसका अर्थ होता है विधान या अनुष्ठान उचित हो, जिसका करना उचित हो, जो विधान के योग्य हो, कर्तव्य, उसे विधेय कहा जाता है। वचन या आज्ञा के वशीभूत, आज्ञा पालक, विनम्र, अनुचर, शिक्षित आदि भी इसी के अर्थ हैं। दांत में जो दांत है उसमें दम धातु से तय प्रत्यय है, इसका अर्थ है दमन किया हुआ, वश में किया हुआ, पालतू या उदार। और न्य तत्पुरुष में बने अदांत शब्द का अर्थ हो इसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, जो काबू में न किया गया हो। तो बच्चों आज इतना ही, अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।